लिपस्टिक वाली इस हसीना को लहू का लाल रंग बेहद पसंद है। सावधान, अपनी आंखें खुली रखिएगा, कहीं एक हसीना आपके आसपास तो नहीं। अब दीजिए विदा चक्रधर को। चक्रधर के चक्रव्यूह में फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। कातिल हसीना। What? नेल पेंट तो रेड है, होंठ पिंक, ये क्या चक्कर है? What rubbish? क्या ये सम्राट तिलकधारी का घर है? नाम सही है, मतलब लड़की गलत नहीं है। हाँ, उन्हीं का घर है। आइए आइए आइए। तो क्या नाम बताया आपने? अभी बताया नहीं, अब बता रही हूँ। डिम्पी सिंह। आप बुलाएंगे उन्हें प्लीज? जी जी जी, बैठिए। डरिए नहीं, मुर्दा है। ये खोपड़ी जब जिंदा होती है तब ज्यादा खतरनाक होती है। पहले शिमला की खूबसूरत वादियां, फिर दिल्ली का आसमान और फाइनली मुंबई का ट्रैफिक। इस सफर में सफर तो हो ही होंगे आप। लीजिए। How did you guess? हम शायद पहली बार मिल रहे हैं, राइट? जानने के लिए मिलना जरूरी होता है। और वैसे भी मैं आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि आप शिमला के नजदीकी शहर के खानदानी रईस की बेटी हैं। आपकी सुबह ब्लैक कॉफी के कप के साथ में होती है, आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ती हैं। अभी कुछ दिन पहले तक आप चश्मा पहनती थी, लेकिन हाल ही में आपने लेजर सर्जरी करवाई है। 6 महीने से भी ज्यादा आप एक रिलेशनशिप में और साथ ही में कंफ्यूजन में भी। कंफ्यूजन में इसलिए नहीं कि लड़का गरीब है, गरीब तो वो है ही, लेकिन आपके परिवार वालों उसे पसंद नहीं करते। लेकिन आपके यहाँ पर आने का मकसद एक ऐसा फैमिली मैटर है जिसे लेकर आप पुलिस के पास नहीं जा सकती हैं। आप नहीं चाहती कि किसी को कुछ पता चले आपके यहाँ पर आने की बात तक नहीं। आपकी रिटर्न फ्लाइट आज शाम की है। एंड बाय द वे, आप गिटार अच्छा बजा लेती हैं, राइट? How the hell did you guess that? Any sixth sense? 7th, सम्राट तिलकधारी। अब डिम्पी सिंह। So Dimpy, how can I help you? बड़ी अजीब सी पहेली है। पहेली? That's the point. फिर तो आपने एकदम सही डोरबेल बजाई है, क्योंकि पहेलियां ही इनकी सहेलियां हैं, बशर्ते कि वो उलझी हुई होनी चाहिए। बट किसी भी पहेली से पहले टेक दिस शुगर फ्री खुशखबरी। आपके शो को अब 111 लोग देखने लगे हैं। अरे यार, तुम्हें तो कोई कुछ दे ही नहीं सकता, न सरप्राइज, न झटका, न खुशी, न शौक। बाय द वे, ये हैं मैंने इन्हें टीवी पे देखा है, चक्रधर का चक्रव्यूह, है ना? देखा 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 है, थैंक्स। जी मैं उस शो का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, एंकर, सैटेलाइट और अब 112 ऑडियंस छोड़कर बाकी सब कुछ। पर मेरा असली इंट्रोडक्शन ये है कि मैं वॉटसन। वॉटसन? वॉटसन नहीं, वॉटसन, शार्लक होम्स वॉटसन। दैट्स द पॉइंट। ओह, एक्चुअली ये अपने खाली समय में मेरी मदद करते हैं। तो आप किसी पहेली का जिक्र कर रही थी? हाँ जी हाँ। दरअसल हमारे बंगलों में काफी बड़ा गार्डन है और पिछले करीब 1 महीने से वहाँ के सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे सूख रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। मतलब मैडम आप इन्हें नहीं, अगर बागीचा भी सम्राट उगाएगा तो माली का घास छीलेगा। आप भी ना शेक्सपियर से ABCD सीखने आ गई। सुन लीजिए प्लीज, हमने अच्छे से अच्छे माली और हॉर्टिकल्चरिस्ट को दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिट्टी की फोरेंसिक जांच करवाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से पिछले ही हफ्ते पापा के घोड़े की भी अचानक से मौत हो गई, उसका कारण भी अब तक समझ में नहीं आया है। अब आप ही बताइए, ऐसा अजीब सा केस लेके मैं पुलिस के पास कैसे जाऊं? गार्डन के बाद घोड़ा, मतलब माली के बाद वेटनरी डॉक्टर। प्लीज गो अहेड। एक्चुअली कुछ महीने पहले पापा ने अपने सबसे पुराने बूढ़े माली को काम से निकाल दिया था। उस पर चोरी का इल्जाम था और जाते जाते माली बददुआ देता गया। मालिक, इस बगीचे को मैंने अपने बच्चे की तरह अपने खून से सींचा है मालिक। और मेरे मरने के बाद यहाँ के सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे सूख जाएंगे। यही मेरे बेगुनाही का सबूत होगा मालिक। और पिछले महीने आपका माली मर गया। जी जी, और तब से ये मनहूसियत का सिलसिला शुरू हो गया है। सबका मानना है कि उसकी रूह
सॉरी डिम्पी जी, आप राइट जगह पे रॉन्ग केस लेकर आई हैं। नॉट इंटरेस्टेड। सीडी टैक्सी मंगा देना। सुनिए, एक बंगाली बाबा का नंबर देता हूँ। It's not about the garden. It's about my father. पिछले कुछ दिनों से पापा बीमार से रहने लगे हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें कोई फिजिकल बीमारी नहीं है। क्या वो भूत प्रेत में यकीन करते हैं? पहले तो नहीं करते थे, लेकिन अब शायद क्योंकि उनके आसपास सब कुछ इतना स्ट्रेंज सा हो रहा है, वो किसी से बात नहीं करते, हर समय डरे डरे से रहते हैं। उनके कमरे की लाइट सारी रात जली रहती है। एक्चुअली जो हाल गार्डन का है वही पापा का, दोनों साथ में सूखते जा रहे हैं। बत्ती जली। हाँ भैया, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बिना बताए आ गई। या एक्चुअली ही इज विद मी। ठीक है भैया, आई विल सी यू सून। अब पूछ ही लीजिए जो आप पूछना चाह रही हैं। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि आई मीन हाउ डज योर सेवन सेंस वर्क? उस सेवन सेंस को सम्राटिज्म कहते हैं। सम्राटिज्म? Einstein used only 11% of his brain. It's nothing but observation. Posh branded purse, glares, watch यूज करना रईसी है, लेकिन उसे लापरवाही से यूज करना खानदानी रईसी है। अभी कुछ दिन पहले नोएडा के केस से जुड़ा मेरा इंटरव्यू हिंदुस्तान टाइम्स के डेली एडिशन में छपा, जिसमें मेरा फोन नंबर नहीं था, एड्रेस था, इसलिए आपने मुझे फोन नहीं किया, डायरेक्ट चली गई। अभी हाल ही में आपकी लेजर सर्जरी हुई, अब आपकी नजरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे घर पे मैगजीन उठाते वक्त आदतन आपका हाथ अपने चश्मे को ढूंढते हुए अपनी आंखों की तरफ चला गया। आपकी राइट हैंड की उंगलियां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी लेफ्ट हैंड की उंगलियों के टिप्स जरा खुरदरे हैं, जो अक्सर गिटारिस्ट के होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जूस? तो थैंक्स। लेकिन मैं हिमाचल से यहाँ। आपके हैंडबैग पे लटका टैग बता रहा था कि आपने शिमला से फ्लाइट ली। जब आप अपना मोबाइल फोन अपने बैग से बाहर निकाल रही थी, तब मैंने आपकी कार की चाबी देखी। शिमला तक बिना ड्राइवर के खुद ड्राइव करके आने का मतलब है कि आप नहीं चाहती थी कि आपके ट्रिप और उसके रीजन का किसी को पता चले। एंड साथ में नो लगेज मींस रिटर्न फ्लाइट आज शाम की। लेकिन सामान तो होटल में भी हो सकता है ना? नो वेज, आप मुझसे मिलने के लिए इतनी बेताब थी कि होटल जाना तो दूर, आप एयरपोर्ट पे भी नहीं रुकी। इनफैक्ट आपने अपनी लिपस्टिक का टच अभी टैक्सी में किया। मुंबई के रोड्स के झटके की वजह से थोड़ा स्मच हुआ था, जिसे आपने टिश्यू पेपर के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन मिटा नहीं सकी। ओके, एंड अबाउट माय रिलेशनशिप? योर फोन। आपकी चांसी पर्सनैलिटी में दाग जैसा है मोबाइल फोन का मॉडल 6 महीने पुराना है। ये सस्ता गिफ्ट किसी फैमिली मेंबर का नहीं, बल्कि किसी स्ट्रगलर बॉयफ्रेंड के प्यार की निशानी हो सकता है, क्योंकि इसे आपने अब तक अपने पास रखा है और इस पर लगे स्क्रैचेस आपकी रिलेशनशिप की कंफ्यूजन बयां करते हैं। Amazing. I thought you were just guessing. I hate guessing. I love to be sure. मैडम, इनका जो नाम है ना STD, उसका एक और मतलब है शार्प, तीखी दृष्टि। दृष्टि, you know, eyesight. Good evening, this is Captain Vikrant Parmar. We should be landing in the next 20 minutes. The weather outside is pleasant and the temperature हाँ, आप शिमला दूर नहीं। Flight attendants, prepare for landing, please. Thank you. हवा में कोई है पक्का। सम्राट? जाकर रामपल दामाद। ये है मेरे बड़े भैया संजय सिंह। सम्राट। वेलकम सम्राट। थैंक यू। और वो है मेरे। आपके सेकंड नंबर के भाई विजय सिंह जो यहाँ आते ही मुझे रफा दफा करने की अनसक्सेसफुल कोशिश करेंगे। हरी, यस सर। इनका सामान वापस गाड़ी में रखो। जी सर। भैया, हमें आगे से डिटेक्टिव की जरूरत नहीं है। विजय, ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं। ओफो भैया, मदद? आपको भी लगता है मैं इन जैसे जासूस की? आग लग गई, आग लग गई! जल्दी आओ, पानी ले आओ, जल्दी, जल्दी पानी लाओ, जल्दी! आग लग गई, कृपा देखो! करो गुरुदेव की नाई। जल्दी करो! जल्दी आओ, जल्दी आओ, पानी लाओ! भैया संभाल के। भूत पिशाच निकल गई हमें। देखो इस तरफ देखो, संभाल के। पुराना सच है कि इश्क, खांसी और क्राइम छुपाए नहीं छुपते, लेकिन मैं आपके सीक्रेट छुपा लूंगा।
मेरी क्या सीक्रेट है? बिना मिट्टी के ईंट नहीं बनती मिस्टर विजय। जिस लेडीज परफ्यूम से आप महक रहे हैं उस परफ्यूम वाली गॉर्जियस का नाम या फिर आपके फेवरेट जॉकी का पता जिस पर आप चोरी छिपे पैसे लगाते हैं, आप चाहें तो राजी रहेगा। और डालो पानी। और बस। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है इस घर को किसी की नजर लग गई है। भूत भूत करके पहले ही आधे नौकर जा चुके हैं, अब जो बचे हैं वो भी। एनीवे, विजय तुम कुछ कह रहे थे कि इनकी हमें नहीं भैया, वो मुझे इनके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्चुअली मुझे तो इनको लेकर पापा के रिएक्शन की फिक्र हो रही है। नहीं, ये डिटेक्टिव है, अभी पापा से कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये डिम्पी के दोस्त हैं, मुंबई से आए हैं।